की जो ऑथर है मोनिका, वो अपनी दोस्त अनु से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ पर मोनिका हर चीज प्लान करके एक मेथड के साथ करती है, वहीं पर अनु किसी चीज को प्लान नहीं करती और तुरंत से डिसीजन ले लेती है। अनु एक केयर फ्री सिंगल पेरेंट है। वो फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती है। अनु को पैसे के बारे में बात करना बहुत ही बोरिंग लगता है और उनके पास बर्बाद करने के लिए समय भी नहीं है। तो एक दिन लंच के टाइम मोनिका को ये जानकर के बहुत आश्चर्य हुआ। वो चौंक गई कि अनु पहली बार अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी कि उन्हें नहीं पता था कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। अब उन्हें ये तो समझ में आ रहा था कि उनका पैसा बैंक में आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है, ये तो उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था। तो क्या आप भी अनु की तरह हैं? क्या आप भी समझ नहीं पाते कि आपका पैसा कहाँ गायब हो गया? क्या आप हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास पैसे सेव करने जितने पैसे ही नहीं है? तो यहाँ पर अनु की और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे खर्च करने के तरीके में कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास अपने खर्चे का हिसाब रखने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। हाँ, ये सुनने में बोरिंग लगता है। अपने खर्चे का हिसाब रखना कोई बहुत मजेदार काम तो है नहीं, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हालांकि आप ये सोचते हैं कि आप खर्चीले नहीं हैं, लेकिन आप सेल या डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही तुरंत से कोई चीज खरीद लेते हैं। आप ग्रोसरी खरीदते समय अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर जब आपके पास पैसे कम बचते हैं तब आपको आश्चर्य होता है, आप चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अनु को अपने खर्चों की लिस्ट बनाना बोरिंग लगता है। ज्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं क्योंकि ये उन्हें झंझट लगता है। इसलिए मोनिका खर्च का हिसाब रखने के लिए एक आसान और बेहतर तरीका बताती है। अपने पैसों को जरूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मोनिका अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटती है, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन इसी का तो मोनिका ने भरोसा दिलाया था। मोनिका 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती है। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। वे नाम है इनकम अकाउंट, स्पेंडेड अकाउंट और इन्वेस्टेड अकाउंट। वैसे नाम में बहुत ताकत होती है। अब मान लीजिए कि आपके लॉन में रोज एक मुर्गा दौड़ता फिरता है। आप उस मुर्गे को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसका नाम चीकू द चिकन रख देते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी चीकू को मारकर खा पाएंगे? मोनिका को नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। किसी भी चीज को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे चोट पहुंचाने से हमें गिल्ट महसूस होता है। इसलिए मोनिका अपना बजट जल्दी से जल्दी बनाती है। जैसे ही उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वो जरूरत के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्टेड अकाउंट में डाल देती हैं। आप मोनिका के इस तरीके के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी आपका इकलौता पैसे का सोर्स नहीं है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते हैं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाए, जिससे आपका उस समय का खाने का खर्चा बच जाता है। आपके काम में आपको रिफंड या डिस्काउंट मिल जाए, या आपका कोई दोस्त आपसे लिए हुए उधार के पैसे लौटा दे, है ना? तो पॉइंट ये है कि कई बार हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुरंत खर्च ना कर दे, बल्कि अपने इनकम अकाउंट में डालें। कोशिश करें जितना हो सके अपने हाथ में कैश ना रखें, क्योंकि जब आपके हाथ में कैश नहीं होता है तो उसे खर्च करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू कीजिए, उससे चीजें आसान हो जाएगी। मोनिका के अनुसार आपको ये पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले आप उसे सभी अकाउंट में बांट दीजिए। फिर ध्यान दीजिए कि जो अमाउंट आपने स्पेंडेड अकाउंट में डाला है, क्या वो आपके लिए काफी है या फिर ये आपको थोड़ा सा कम लग रहा है? क्या आपके पास इन्वेस्टेड अकाउंट में जरूरत के जितना पैसा है? इनमें से कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपने इन्वेस्टेड अकाउंट के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में ना डालें। पर सवाल ये है कि आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से ये हुआ कि मोनिका को समझ में आया कि वो महीने भर में कितना खर्च करती है और किस तरह छोटी छोटी खरीदारी में भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। आगे चलकर इससे उन्हें ये भी समझने में मदद मिली कि वो इन्वेस्टेड अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है। मोनिका को ये समझ में आया कि अगर वो कोशिश करे तो वो काफी पैसे बचा सकती है, और ये सब आप पर भी लागू होता है। पैसे में लेबल लगाने को आप भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आपका ब्रेन उस लेबल को समझता है और आपको बेकार के पैसे खर्च करने से रोकता है।
आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। समय के साथ आप उन लेबल्स के साथ छेड़छाड़ करना नापसंद करने लगते हैं।